काशी की परंपरा, यहाँ लोग चाय पी के सरकार बनाते हैं और पान थूक के सरकार गिरा देते हैं। वाह। तो अब एक भाई चाय पी रहे थे, सरकार बना रहे थे, मैं थूक के गिरा रहा था। लोग लालची हैं, रोजगार चाहिए रोजगार चाहिए। क्या करोगे रोजगार लेके? यार जाओ अपना स्वरोजगार को, मोदी जी कह ही रहे हैं स्वरोजगार नहीं। पकौड़ा बेचना, फिर वही छोटी बड़ी बात, भाई पकौड़ा बेचना क्या रोजगार नहीं है? कौन कह रहा है? तो हम भी तो बता ही रहे हैं कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है और बहुत प्रतिष्ठित रोजगार है। दीदी अपने चुनाव में नहीं बता रहे कि हमने क्या किया है। वो क्या कह रहे हैं, मंगल सूत्र गिना रहे हैं कि मंगल सूत्र दूसरों को दे दिया जाएगा। मुसलमान करे कौन मछली खा रहा है, कौन मांस खा रहा है, इस पर अपना कराया गया काम मोदी जी झोरा में बोरा में लाद के पीठ पर फाइल लेके जनता बताते चले। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, हम अपने गांव के प्रधान से तो पूरी डिटेल ले ही नहीं सकते, तो प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे डिटेल नहीं ले सकते। जो लोग भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कराया है, वो झूठ बोल रहे हैं। जिन लोगों ने भी कहा है कि वो रोजगार नहीं दिए हैं, वो झूठा हैं। जिन लोगों ने भी कहा कि वह देश को कोरोना जैसी महामारी में डंडा पिटवाए हैं जनता को, वो झूठा है। तो रोजगार का स्थिति क्या है आज देश में, वो देखने को मिल जाता है भैया के ही शब्दों में कि जो रोजगार बोला झूठा है। तो इस देश का सारा युवा जो 2014 से पहले मोदी जी को वोट दिया था ना, जिस युवाओं को साथ कराए थे, लगता है कि वो सब झूठा है और देश देख रही है। इन लोगों को अभी वोट का भी अधिकार नहीं है, ये सब सरकार बना बिगाड़ रहे हैं। ये सब नाबालिग लड़के हैं। 25,000 वाले देखिए वो बड़े जूता पहन के घूम रहे हैं, हम 8,000 वाले चप्पल पहन के घूम रहे हैं। तो जो चप्पल पे है वो चप्पल पे ही रहे, जो जूता वाला। आपको ICPR का JRF नहीं मिलता है? मिलता है ना। आप कह रहे हैं चप्पल पहन के घूम रहे हैं, ये आपके स्वभाव में क्या चप्पल पहन के घूम रहे हैं? हाँ, सादगी है आपकी। भारत इतनी तरक्की कर लिया है, इतना अच्छा पोषण है नरेंद्र मोदी की सरकार में कि 20-20 साल के लड़के 15-15 साल के लग रहे हैं। कितनी चमक आगे चल। नमस्कार, ABP लाइव का चुनावी काफिला इस वक्त बनारस में है और हम हैं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां पर पढ़ने के लिए पूरे देश के छात्र, पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर लोगों से बात करने का मतलब है कि देश के मुद्दों को समझना। तो इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे हैं, आइए जानते हैं यहाँ के युवाओं से। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा मैं, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है और क्या मुद्दे हैं इस बार? देखिए, आपको मैं ग्राउंड रियलिटी बताऊं या 400 पार वाली बताऊं? ग्राउंड बताइए। अभी प्रथम चरण के चुनाव हुए हैं, बिहार के 5 सीटों पे हुए, अन्य जगह। मैं मूलतः बिहार से आता हूँ, तो मैं वहाँ के इन्होंने क्या किया है कि जो पूर्व प्रत्याशी हैं उनसे वहाँ के लोग खपा हैं, क्योंकि वो क्षेत्र में जाके काम किए नहीं हैं। और इस बार भी वो इस चुनावी समय में भी मिलने नहीं गए हैं, क्योंकि मिलने जाने के बाद लोग पूछते थे आप हैं कौन। तो वो लोग भी भरोसे मान बैठे हैं कि मोदी जी के उस पे होगी। तो ये जो 400 पार की बात चल रही है, अब 400 के इस पार रहेंगे या उस पार जाएंगे, ये बड़ा संशय है और नाव फंसी हुई है और कुछ भी हो सकता है। क्या लगता था इस बार 400 के इस पार या उस पार? नहीं 400 से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अवनिंदर राय है, मैं हिंदू विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टोरल हूँ। 400 सीट नहीं, लेकिन सरकार बना लेगी भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए बना लेगी कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। पूरे देश को उन्होंने विश्व गुरु बनाया है और चांद पर भी ले जाने का काम किए हैं। मतलब वो चांद पे, हाँ, चंद्रयान ले जाने का, आदमी थोड़े चांद पे जाएगा अभी। वो सब किए हैं, और शिक्षा, रोजगार और सब दिए हैं। कुछ ऐसा कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रह गई है देश में जो मोदी जी के आने के बाद बाकी बची रह गई हो। अब बाकी इच्छाओं का क्या है, लोगों की तो इच्छाएं अनंत हैं। 15-15 लाख रुपया अभी तक लोग मांग रहे हैं। बताइए, 10 साल पहले 15 लाख रुपया मांगा गया था, आज की डेट में उसकी कीमत क्या होगी? 15 रुपया भी नहीं है। लेकिन तो भी लोग कह रहे हैं कि नहीं 15 लाख दे दो, 15 लाख दे दो। तो ये लोगों की इच्छाओं पर हम कुछ नहीं कह सकते। मेरा नाम आदर्श कुमार है, हम भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के। तो मेरा मानना है कि इस बार जो है मोदी जी का जुमला जो है वो काम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत दिन वो कर लिए अपना धर्म की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति। बहुत दिन वो 10 साल देखा है जनता, और इस बार भी उनके पास 10 साल में उन्होंने क्या किया है वो गिनाने के लिए उनके पास है नहीं। तो मंगल, ये भैया तो कह रहे हैं कि सब कर दिए, सब कुछ बचा ही नहीं है, कह रहे हैं। देखिए, मोदी जी अपने चुनाव में नहीं बता रहे कि हमने क्या किया है। वो क्या कह रहे हैं, मंगल सूत्र गिना रहे हैं कि मंगल सूत्र दूसरों को दे दिया जाएगा। मुसलमान करे कौन मछली खा रहा है, कौन मांस खा रहा है, इस पर राजनीति अपना कराया गया काम मोदी जी झोरा में बोरा में लाद के पीठ पर फाइल लेके जनता बताते चले। अरे भाई देश के प्रधानमंत्री हैं।
जिन लोगों ने भी कहा है कि वो रोजगार नहीं दिए हैं वो झूठा है। जिन लोगों ने भी कहा कि वह देश को कोरोना जैसी महामारी में डंडा डंडा पिटवाए हैं जनता को, वो झूठा है। जो लोग भी कहे कि नोटबंदी करा करके काला धन वापस नहीं आया बल्कि और काला धन संचित हो गया, वो झूठा है। ऐसे झूठे लोगों से विपक्ष भरा पड़ा है और इसलिए नरेंद्र मोदी को जनता स्वीकार करी। जब भैया अपनी ये बात रख रहे हैं तो एक शख्स हैं बड़े हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं आप? देखिए इस दौर में हंसने के सिवाय कुछ नहीं है। भैया ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि 15 लाख का कीमत आज 15 रुपया भी नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय में है, ये हास्य की बात नहीं है। 2006 में ना इस विद्यालय में जो नॉन JRF फेलोशिप थी वो 8000 थी और आज 2024 है, 18 साल हो गए हैं, उस फेलोशिप की कीमत 8000 ही है। जब 15 लाख की कीमत, अगर उसका वैल्यू 15 रुपया भी नहीं है तो बताए कि 8000 की कीमत क्या है इस सरकार में। तो रोजगार का स्थिति क्या है आज देश में वो देखने को मिल जाता है भैया के ही शब्दों में कि जो रोजगार बोला झूठा है। तो इस देश का सारा युवा जो 2014 से पहले मोदी जी को वोट दिया था ना, जिस युवाओं को साथ कराए थे, लगता है कि वो सब झूठा है। और देर से आप सुनने थे, मुझे लगा कि आप कुछ बोलने वाले हैं। नहीं, पान खा रहे थे। दरअसल काशी की परंपरा, यहाँ लोग चाय पी के सरकार बनाते हैं और पान थूक के सरकार गिरा देते हैं। वाह, तो अब एक भाई चाय पी रहे थे, सरकार बना रहे थे, मैं थूक के गिरा रहा था। इन लोगों को अभी वोट का भी अधिकार नहीं है, ये सब सरकार बना बिगाड़ रहे हैं। ये सब नाबालिग लड़के हैं, वोटर कार्ड ये सब। मेरा उम्र 20 से अधिक हो गया है, हम वोट दे सकते हैं और इस बार पूरे मजबूती से इस बार भाजपा को हराया जाएगा। तरक्की कर लिया है 20-20 साल, भारत इतनी तरक्की कर लिया है, इतना अच्छा पोषण है नरेंद्र मोदी की सरकार में कि 20-20 साल के लड़के 15-15 साल के लग रहे हैं। कितनी चमक आ गई। मैं कहना चाहता हूं कि आप हंगर इंडेक्स उठाकर देखिए कि हंगर इंडेक्स में क्या आता है। एक जुमला जो मारा है अभी कि अब की बार 400 पार, मैं कहता हूं इससे पहले जुमले मारे गए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार फलाने की सरकार। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि महंगाई का रेट क्या है, महंगाई के हमारे जनता, किसान, नौजवान किस प्रकार से त्रस्त है, शिक्षा किस प्रकार से लगातार शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है और शिक्षा किस प्रकार के लोगों से दूर किया जा रहा है। जो शोषित, पीड़ित, वंचित समाज से जो लोग पहली पीढ़ी से विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं, उनको पहले ही झटके में बाहर करने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो है कि सांप्रदायिकता की जो राजनीति है, जो लगातार हिंदू मुसलमान और मुल्ला ये सब जो कह के जो राजनीति चल रही है सांप्रदायिकता की, इसके खिलाफ हम युवा इस बार वोट डालेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जो भारतीय समाज की ताने बाने। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। वोट डालने जाएंगे ना? जी बिल्कुल जाएंगे, वोट हमारा अधिकार है, वोट हमारा अधिकार है, हम बिल्कुल डालेंगे। और हम वोट उसी को देंगे जो भारतीय संविधान में विश्वास रखता हो। कौन उम्मीदवार कौन है आपके? उम्मीदवार कौन है नहीं पता होगा, भाजपा का ही पता होगा। नहीं, मुझे पता है, मेरे उम्मीदवार पता है, भाजपा के नहीं, मुझे अपने भी उम्मीदवार पता है, लेकिन चूंकि ये मेरी गोपनीय चीज है। दूसरी पार्टी किस चीज का आप जानना चाहते हैं? इसमें ये तो गोपनीय नहीं है ना, उम्मीदवार का नाम बताना। सपा का, कांग्रेस का, वहाँ कौन? हमारे यहाँ से विद्यार्थी देवरिया में घोषित नहीं हुआ है। नहीं, हमारे सलेमपुर से आता हूँ, मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का विद्यार्थी जी हैं। नहीं, भाजपा का हुआ है। मैं कह रहा हूँ सलेमपुर से विद्यार्थी जी को मिला है, सलेमपुर से विद्यार्थी जी को मिला है जो पहले बसपा सांसद रह चुके हैं। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। हाँ, इनका वोट देने का मतलब ये लोग दे लें, विरोध कर लें, पढ़ना तो भाई आएगा तो। ये सब अभी बालक है, इन लोगों को जानकारी नहीं है। ये सब कहीं भी वोट देंगे, खुश हो जाएंगे कि हाँ लोकतंत्र है, जमहूरियत में जिंदा है। लेकिन देश का सच्चा प्रतिनिधि है देश। एक गुब्बारा है जो फुलाया जा रहा है। पहले चरण में ही ना इनके 400 पार वाले गुब्बारे फूट गए हैं और दूसरे और तीसरे चरण तक जाने ना प्रधानमंत्री अभी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंगलसूत्र कर रहे हैं ना, इनको 5वें चरण पे आते आते ना रोजगार की बात करनी होगी। और जिस दिन रोजगार की बात, महंगाई की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात करने लगेंगे ना, प्रधानमंत्री को चक्कर आ जाएगा क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा ही बताइए, प्रधानमंत्री जनता से पूछ के बतियाएं कि हम किस पर बात करें।
तो आप ही लोग मुसलमान पे तो प्रधानमंत्री बात न करें, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हिंदू मुसलमान पे तो केवल बात न करें। यहाँ पर जो लोग समर्थक है जिस भी पार्टी के हैं। वो तो यही कह रहे हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री हैं, कोनो गांव के थोड़े हैं। देश भर वो बातचीत से पता चल जा रहा है जो भाजपा का यहाँ पर समर्थक है, जो भाजपा को ये सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। दो किसी को वोट 400 पार, मोदी ही आएगा, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे आप बात कीजिए ना स्वास्थ्य पर क्या सच में महंगाई मुद्दा नहीं है क्या इस बार के चुनाव में? आपको लगता नहीं कि एकदम महंगाई महंगाई मुद्दा नहीं है। आप अब मैं कैमरा नीचे ले जाने को नहीं कहूंगा, वरना आप नीचे ले जा करके देख लीजिए, लोगों के पैर में ये वही भारत देश है जहां चमरौधा जूता भी नसीब नहीं होता था। हमारे भाई लोग जो जूता बनाते है थे, जो चमरौधा जूता, जो जूता शब्द है, ये चमरौधा जो शब्द है, इस शब्द पे पहले आपत्ति है। ये शब्द एक जाति विशेष के नाम पे आया, ये शब्द गलत है। इस चीज को ऐसे उच्चारण नहीं करना चाहिए। यार तुम डिस्टर्ब कर दिए। जो ये जूता था ये नसीब नहीं होता था। आप देख लेंगे तो भारत में नाइकी बंद हो गया, एसिक्स आ गया, हाँ, और सब दुनिया से स्केचर आ गया, उससे भी बड़ा बड़ा आ गया। बर्बरी की शर्ट लड़के पहन के घूम रहे हैं। फेलोशिप तक क्या करबा, फेलोशिप लेके कौन कैला बिना मर जा? तो फेलोशिप के बताइए, फेलोशिप के पैसे से आदमी को रिसर्च करना चाहिए कि भोजन का कपड़ा करना चाहिए। इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी कह के गए थे, प्रमाण प्रस्तुत करके गए थे कि फेलोशिप के पैसे से, अब नहीं कहना चाहिए युवा वर्ग को, मैं भी उसी वर्ग में हूँ, थोड़ा बस अब पारी होने वाला हूँ, लेकिन ये बुलेट खरीदती है और तमाम जो है कि भ्रमण, हाँ ठीक है, वो अलग विषय है। तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। हर आदमी का पेट भरा हुआ है, हर आदमी के तन पर कपड़ा है, हर आदमी के बच्चे को रोजगार मिल रहा है, चिकित्सा मिल रही है। आयुष्मान कार्ड से 30,000 का ऑपरेशन भी 5 लाख रुपए में सरकार करवा रही है। कल नेता जो है पाकिस्तान की बात तो करते ही रहते हैं अपनी रैलियों में। अब वो चला है, हर चीज का टाइम होता है। 3 साल 4 साल पाकिस्तान चला, 2 साल सेना चली, हाँ, 1 आध साल कुल काला धन, पीला धन, नीला धन, ये सब चला, तो ठीक है। तो ये सब तो मुद्दे आते रहते हैं, जो ट्रेडिशनल मुद्दे हैं वही महंगाई है, हमको रोटी नहीं है, हमको कपड़ा नहीं है, हमको रोजगार नहीं है, यही मुद्दे हमेशा के रहे हैं। भारत की जनता तो पेट ठोक करके वोट देती है, चाहे नहीं देती है उसी पर। मंदिर पे लगी है, मस्जिद पे लगी है, 400 पार है। अब मुद्दा यहाँ 400 पार है। कोई तमाम मीडिया वाले लोग आ रहे हैं तो वो केवल 400 पे ही बात कर रहे हैं, और कोई मुद्दा ही नहीं है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो तमाम मुद्दाएं हैं वो पूर्व के भांति इस बार भी रिपीट होते रहेंगे। जो नया मुद्दा है वो मात्र 400 पार है, बस इर्द गिर्द घूम करके बात आ रही है 400 पे। भैया कई सारे बातें आई, लेकिन हम देख रहे हैं ओरिजिनल मुद्दा एकदम गायब हो जा रहा है। हर संस्थानों के फीस बढ़ाए जा रहे हैं, जेएनयू से स्टार्ट किया जाए, बीएचयू, जितने भी संस्थान हो जाए, लगातार जो है सेल्फ फाइनेंस के कोर्स स्टार्टेड किए जा रहे हैं। जो कोर्स बीएचयू में 2000 में चलता था, आज 30,000 रुपए सेमेस्टर दिए जा रहे हैं। और ये सरकार चाहती है कि आप उनसे सवाल मत पूछिए, सवाल पूछेगा तो आप देशद्रोही कहलाइएगा। इसके अलावा कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा की जो है जीरो आने वाले हैं, गोल। देखिए, लहर ऐसे है कि अभी तो वो चल रहा है गर्मी का मौसम, और वो गर्मी में जो लू चल रहा है तो सभी लोग तप रहे हैं, इसलिए वोटिंग परसेंटेज भी कम हो रही है क्योंकि इतना तेज़ धूप है। अभी नितिन गडकरी जी को फिट मार दिया, बेचारे गिर गए। तो हमारे जो प्रतिनिधि ही गिर जा रहे हैं तो जनता डर के मारे निकल नहीं पा रही है। जब आपके साथ 24 आवर एसी है, मंच पे भी एसी है, गाड़ी भी एसी है, तो ये जनता लहला दोपहरिया में जा रही है वोट करने तो कम जा रही है। क्योंकि जनता जान चुकी कि मोदी जी आने वाले हैं, तो जाने से कोई फायदा हमें है नहीं। जो यथार्थ है कि जिसको आना है वो आ ही जाएगा, तो हम क्यों परिश्रम करें। हमको 5 किलो अनाज मिल जा रहा है, उससे हमारा पेट चल जा रहा है। यदि वो अनाज खाने के बाद पेट गड़बड़ाएगा अधिक, तो आयुष्मान कार्ड जो भाई साहब बता रहे थे 30,000 की दवाई 5 लाख में, तो सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं हैं। उससे ज़्यादा होगा तो घर घर शौचालय है, ये है। खपड़े के जो मकान थे उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना मिल ही गया है। वो इतना गर्म हो जा रहा है कि लोग पसीना फेंकने लग रहे हैं, लाइट बिजली खराब हो जा रही है। विश्वविद्यालयों का जो हायर एजुकेशन का जो हाल है, पहले आपने आए तो नेट को ख़त्म किया कि बिना नेट के भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। फिर देखा कि अब इसको फिर सुधारा जाए, तो साल में 2 बार जो नेट की परीक्षाएं होती थी वो 1 बार आयोजित की गई, फिर उसे 2 बार आयोजित कर दिया गया। 1 साल तक तो कोई नेट का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि
अब ये आज नया नियम लागू हो गया कि अब विदाउट नेट और जेआरएफ के आप रिसर्च कर ही नहीं पाएंगे और आप प्रोफेसर नेट और जेआरएफ से ही बनेंगे। दूसरी चीज़, जिन्होंने भाई साहब ने स्कॉलरशिप की बात की, स्कॉलरशिप के मुद्दा उठाया, तो जो लोग पूंजीपतियों को ही पूंजीपति बनाया जा रहा है। जिन लोगों की स्कॉलरशिप 25,000 थी उन्हें बढ़ा करके 45,000 कर दी गई। जो 8,000 पे थे वो आज भी 8,000 पे वही रगड़ रहे हैं। 25,000 वाले देखिए वो बड़े जूता पहन के घूम रहे हैं, हम 8,000 वाले चप्पल पहन के घूम रहे हैं। तो जो चप्पल पे है वो चप्पल पे ही रहे, जो जूता वाला। आपको ICPR का JRF नहीं मिलता है? मिलता है ना। आप कह रहे हैं चप्पल पहन के घूम रहे हैं, ये आपके स्वभाव में क्या आप चप्पल पहन के घूम रहे हैं? हाँ, आपकी सादगी है आपकी। मोदी की सरकार आपको 20,000 रुपया दे रही है, आप उसको गलत वे में ले जा रहे हैं कि चप्पल पहन के। चप्पल पहनना व्यक्तिगत चुनाव है आपका। चप्पल पहनना, शुभम तिवारी जी, ये व्यक्तिगत चुनाव है आपका। जी। मेरा ये चप्पल पहनना ये मेरा व्यक्तिगत चुनाव है, हाफ पैंट पहनना मेरा व्यक्तिगत चुनाव है। अब इस पे नहीं कह सकते कि 25,000 पा रहे हैं तो जूता पहन के घूम रहे हैं। इसमें क्लास और वर्ग मत डिसाइड करिए, आप जो सही है वो बोलिए। कुछ भी बोलेंगे आप, बोलने का मन है तो कुछ बोलने की आजादी है, जो कुछ भी मत बोलिए। नहीं, जो यथार्थ है वो यथार्थ बोल रहा है। क्या यथार्थ है? नहीं, उसकी व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो अब इसकी देख लीजिए 8,000 वाले की हालत, और वहाँ 45,000 वाले की हालत देखिए आप। वहाँ 45,000 वाले की हालत देखिए। भाई साहब 8,000 वाले हैं, इनकी हालत देख लीजिए। 20,000 वाला हूँ मैं, ICSSR वाला हूँ मैं, चप्पल पहन के घूम रहा है, इसका मतलब थोड़ी ना पहनना चाहते हैं। इसमें चप्पल से हो ही नहीं सकता कि हमारा व्यक्तिगत चुनाव। यूजीसी की JRF 45 की JRF 45,000 हो रही है, वही ICSSR का ICPR का वही 20,000, वही 25,000 पे अटका हुआ है। तो जो बढ़े तो सबका साथ। चुनाव का मुद्दा चप्पल जूता नहीं है। चुनाव का मुद्दा हमारा है जो बेरोजगारी है, महंगाई है, रोजगार है, ये हमारे चुनाव के मुद्दे होने चाहिए। और ये कह देना कि आएंगे तो मोदी ही और 400 पार, ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है कि लोकतंत्र के लिए जितना घातक है ये चीज, कि पहले ही आप डिक्टेटर जैसे आप घोषित कर दे रहे हैं कि यही चीजें होने वाली। आपको क्या लगता है सरकार वाकई में क्या रोजगार देने में असफल रही है, महंगाई कम करने में सफल रही है? 1952 से जो चुनाव चले देश में, ठीक है, पहले लोग आम चुनाव के बाद से ये मुद्दे किस चुनाव में नहीं रहे हैं? एक सिंगल चुनाव बता दीजिए कि बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे उसमें ना रहे हैं। एक आप सिंगल चुनाव बता दीजिए मुझे। 14 में नहीं थे, 9 में नहीं थे, इमरजेंसी के समय भी यही मुद्दा था, रोटी कपड़ा मकान। कहाँ आप बतिया रहे हैं भाई साहब? कब ये मुद्दे नहीं रहे हैं? ये हमेशा मुद्दे रहेंगे। वोट किस पे पड़ता है? महंगाई पे कभी वोट पड़ा 92 के बाद से? बेरोजगारी पे पड़ा? या किसी ने ठीक कर दिया? राजस्थान में थे कांग्रेस, ठीक कर दी, 0% पे ला दी बेरोजगारी, नहीं ला पाई। ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो निरंतर चलते रहेंगे, लेकिन जनता का जो मूड तय होता है वो दूसरे चीजों से तय होता है। आप निकलिए, आप 2014 के पहले, अब पता नहीं इनमें कुछ लोग देवरिया के हैं और अलग अलग जगहों के हैं, मैं तो यहीं पे रह रहा हूँ, बांसफाटक पे रहता हूँ। 2014 के बाद से क्या बदला हुआ है, बनारस में क्या बदला हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने देखा है, हम लोग महसूस कर रहे हैं। एक बल्ब लगाने के लिए 15 एप्लीकेशन जो लगाने के लिए देते हैं, आज गलियों में जो है CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सरकार की तरफ से लगे हैं। बल्ब का तो छोड़ ही दीजिए। एक सीवर सफाई के लिए जो है कि जनता को जो है जेई को बंधक बनाना पड़ता था, आज वो स्वयं से जो है पूरा स्मार्ट सिटी के योजना के तहत जो है उसमें बदलाव हो रहे हैं। तो उर्दवी की लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, IIT BHU को भी घटना हुई है जब BHU के अंदर ही 3 बीजेपी की IT सेल के पदाधिकारी जो है एक लड़की का सामूहिक बलात्कार करते हैं और उस आरोपी को पकड़ने में महीनों लग गए, और वहाँ मोदी जी के साथ फोटो खिंचवा के जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव कैंपेन हो जानता है। कहाँ था ये CCTV कैमरे? कहाँ था ये CCTV कैमरे? और पुलिस ने बकायदा उसे छोड़ा था। कैसे पकड़ेगा? 2 महीने कैसे पहचान उनकी कैसे हुई? पहचान कैसे हुई? यही उनसे पूछिए। मैं बताता हूँ। अगर कोई ये कहता है, हाँ बिल्कुल ये चीज बिल्कुल है, मैं बताता हूँ। अगर इंसाफ, मैं बता तो रहा हूँ, अगर इंसाफ मिलने में देरी हो रही है तो इसको इंसाफ नहीं माना जाता है। इंसाफ मिलने में देरी हो रही है तो पहचान कैसे हुई? मैं ये पूछ रहा, पहचान कैसे हुई? हाँ, पहचान कैसे? पहचान तो 4 दिन बाद ही हो गई थी, आखिर 2 महीने कैसे लगे? सवाल ये है। आखिर जब CCTV फुटेज लगा हुआ, जब CCTV फुटेज गजब स्थिति है। पुलिस को 4 दिन के बाद पता ही नहीं था, इनको पता था। पहचान कैसे हुई? पूछिए ना, CCTV पे प्रश्न उठा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कैसे हुआ, आप पूछिए। मैं कुछ बातों पर टिप्पणी करना चाहूँगा।
कि वाइस चांसलर राहुल गांधी की सरकार ने भेजा है, कांग्रेस सरकार ने। अगर इसी नहीं बन रही है तो कांग्रेस सरकार पूछताछ करेगी। 3500 यूनिवर्सिटी में सीट खाली है तो कांग्रेस सरकार का शिक्षा मंत्री ये पूछताछ करेगा। चौथा राउंड फीस वाइस चांसलर बढ़ा दिए, चौथा राउंड फी तो कांग्रेस सरकार पूछताछ करेगी। यहाँ जो लोग बखिया उधेड़ रहे हैं 3 महीना 4 महीना, 3 महीना में कौन फुटेज हाथे लग गया जो आपको 3 महीना पहले नहीं लगा था कि उठा के अपराधियों को पकड़ लिए। जब 5 उसका देखिए, वो जो लड़का था कुणाल पांडे नाम का यहाँ का, उसका ट्विटर अकाउंट खोल के देखिएगा। वो तो सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षा का मोदी जी का वो कर रहा था कि मोदी जी का पूरा मैनिफेस्टो महिला सुरक्षा का वो है। ट्विटर अकाउंट भी डिलीट करना पड़ा। वोटिंग होना चाहिए बेरोजगारी पे, वोटिंग होना चाहिए महंगाई पे, और छात्रों की सबसे ज़्यादा नीड यही है। अभी तो नौकरी विशेषज्ञ बता रहे थे। एक मुद्दा बताइए जिसपे आप हाँ, 45 साल के पीक मतलब हाईएस्ट लेवल पर जो बेरोजगारी चल रही है, और देश के सभी युवाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, डाटा जो कह रही है और जो छुपाया जा रहा है, जो पॉलिटिकल साइंस और इंटायर पॉलिटिकल साइंस के बीच का डिफरेंस है, इस बार का चुनाव उसी पे होगा। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने वाले लोग लगातार शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले लोग ये बता रहे हैं कि जो लोग रोजगार मांग रहे हैं वो निकम्मे हैं। स्थिति ऐसी है कि जो भाई साहब लोग, जो हमारे सीनियर लोग लगातार जो आरएसएस के विचारक थे यहाँ पे, आज उनका भी कॉन्फिडेंस कितना डाउन है कि वो हाथ से पे चले गए हैं। इस देश में शिक्षा और रोजगार की स्थिति हाथ से वाली हो। इस बार का मुद्दा है कि भारतीय संविधान को बचाकर जमहूरियत को जिंदा रखना है, और ये सांप्रदायिकता है जिस प्रकार से सामाजिक ताने बाने को लगातार कमजोर किया जा रहा है, इसके विरुद्ध इस बार वोट डालना है। सबसे पहले हम एक बात क्लियर करना चाहेंगे, जिस सभी लोगों ने बताया आईटी गैंग रेप का जो केस हुआ था, उस पे जो 3 लोगों को पकड़ा गया था, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को अभी तक पता नहीं। लेकिन हम लोग जो महिला के लिए लड़ रहे थे यहाँ पर, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे ऊपर 12-14 लोगों के ऊपर ये नोटिस भेजा गया बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि आप लोग न्याय के लिए क्यों लड़ रहे थे। इसमें ये लोग भी, भैया लोग भी है, इनको भी नोटिस गया, तमाम 12-14 लोगों को नोटिस गया। तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि कैंपस के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ में बोले तो हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया जाए, हमारे ऊपर जो है कि SC/ST एक्ट लगा दिया जाए। तो हम चाहते हैं कि ऐसा सरकार आए चुनकर जो मतलब छात्रों की बात सुने, रोजगार दे और कानून व्यवस्था जो सही से चले, यही बात। तो हमारे साथ बीएचयू के युवा साथी थे जिनसे हमने बातचीत की। तमाम मुद्दे उन्होंने गिनाए कि इस बार वोटिंग किन मुद्दों को ध्यान में रखकर करेंगे। तमाम चर्चाएं हुई, तमाम बातें हुई, थोड़ी सी बहस भी हुई। बाकी आपको इनसे बातचीत, हमारी बातचीत कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा, और देखते रहिए एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज जारी है।